कुछ बच्चे रिमूव हो गए, बच्चे वो फिर से ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं कैसे दोबारा करेंगे। किसी बच्चे का कमेंट आया जो अपने आप होते हैं रैंडम। रैंडमनेस मींस तो बच्चे क्या हुआ, एंट्रोपी, जिसको भी हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन जो अपने आप होते हैं, ठीक है, नंदिनी ने बोला है जो अपने आप होते हैं या फिर लिटिल पुश से होते हैं, ठीक है। तो मेरा नाम है लता शर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर के अंदर स्पॉन्टेनिटी के बारे में और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में और एंट्रोपी वर्ड के बारे में, ठीक है बच्चे। भाई कोई कोई यस मैम भी बोल सकता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा है, क्या होता है बच्चे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में? इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस हीट प्लस वर्क डन, ठीक है, होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। पर फर्स्ट लॉ हमें ये नहीं बताता कि रिएक्शन क्या आगे की तरफ मतलब स्पॉन्टेनियस होने वाला है या फिर नहीं होने वाला। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें नहीं बता पा रहा, ठीक है। कोई रिएक्शन होगी या कोई रिएक्शन नहीं होगी। वंदना क्या दिक्कत है बेटा? कोई रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी, ये कौन बताता है हमें? ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें नहीं बताता, इसलिए हमें क्या इंट्रोड्यूस किया हमने? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो बताएगा कि कोई रिएक्शन फिजिबल है या फिर नहीं। फिजिबल मींस होने वाली है या फिर नहीं होने वाली है, कौन बताएगा? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक न्यू प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस हुई जो कि क्या है? जिसका मीन्स क्या है? एंट्रोपी, ठीक है। एंट्रोपी को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चे? एस से डिनोट करते हैं हम एंट्रोपी को, ठीक है। एंट्रोपी को किससे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट किया जाता है। एंट्रोपी मींस क्या? रैंडमनेस। एंट्रोपी मींस क्या? रैंडमनेस। ये लिखे हैं, ये कबूतर बता रहा है आपको कि एंट्रोपी मींस क्या? स्पॉन्टेनियस, अनकंसंट्रेटेड, ठीक है, फ्रीडम। जिसमें क्या होगा? रैंडमनेस बढ़ रही होगी, वो रिएक्शन क्या होगी? फिजिबल होगी, हम कह रहे हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा क्या रहेगी बच्चे? पॉजिटिव। मतलब हमेशा क्या रहने वाली है? चेंज इन यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती रहेगी, ठीक है। लकी कुमार बच्चे आप रिमूव हो गए थे, पता नहीं कैसे रिमूव हुए, आप फिर से ज्वाइन हो गए। लकी यस मैम। बेटा आप पता नहीं कैसे किस कारण रिमूव हो गए, मतलब मैंने रिकॉर्डिंग ऑन हुई तो आप रिमूव हो गए थे, ठीक है, पर मैंने नहीं किया था आपको, ठीक है। एंट्रोपी बता दीजिए। हाँ भाई बताऊंगी, अभी सब बताऊंगी। स्पॉन्टेनियस मींस क्या बच्चे? जो प्रोसेस क्या हो रहे हैं बच्चे? खुद हो रहे हैं। स्पॉन्टेनियस मींस क्या? जो प्रोसेस लिटिल पुश से या फिर खुद हो जाते हैं। जैसे अगर मैं किसी कागज को अगर मैं हीट करने वाली हूँ, ठीक है, तो उसको मुझे हल्का इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाना पड़ेगा, उसके बाद वो अपने आप हीट होगा, ठीक है। जरा सा उसको मतलब थोड़ा सा उसे पुश किया, थोड़ी सी उसे एनर्जी दी, उसके बाद वो खुद हो रहा है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सबको समझ में आ गया स्पॉन्टेनियस मींस क्या और नॉन स्पॉन्टेनियस मींस क्या? जो कभी भी खुद नहीं होंगे, वो प्रोसेस क्या? नॉन स्पॉन्टेनियस। सबको ये बात समझ में आ गई बच्चे? यस मैम। तो हाँ एंट्रोपी मींस बता रही हूँ बच्चे, एंट्रोपी मींस क्या? रैंडमनेस। अच्छा एक बात बताओ, ये जो कोई भी हिल्स है उसमें वाटर हमेशा किसकी तरफ मूव करता है बच्चे? नीचे की तरफ करता है ना। ऊपर पोटेंशियल एनर्जी हाई है, नीचे पोटेंशियल एनर्जी लो है। कोई भी चीज जो है नेचर में, कोई भी प्रोसेस अगर हो रहा है तो वो कैसा? डिसऑर्डर वे में रहना पसंद करेगा। कैसे रहना पसंद करेगा? डिसऑर्डर। क्योंकि ऑर्डर में रहने के लिए उसके पास सिर्फ एक तरीका है, किसी भी चीज को ऑर्डर में करने के लिए उसे ऐसे ऑर्डर में ही रहना पड़ेगा, ठीक है। डिसऑर्डर में रहना, वो डिसऑर्डर में वो कैसे भी रह सकता है। डिसऑर्डर में जाने के उसके पास बहुत सारे तरीके हैं, इसलिए कोई भी प्रोसेस जो है वो डिसऑर्डर में ज्यादा, जब वो उसमें डिसऑर्डरनेस है तो वो प्रोसेस क्या है? ज्यादा स्टेबल है। इसलिए यूनिवर्स में जो प्रोसेस खुद हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि उनमें क्या रहना चाहते हैं? वो कैसे रहना चाहते हैं? डिसऑर्डर में भी रहना चाहते हैं। क्या सॉलिड और गैस? एंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी? सॉलिड की, लिक्विड की या फिर गैस की? गैस। ऑफ कोर्स गैस की। मैम गैस। हाँ सॉलिड गैस की सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड की। क्यों? जो चीज ज्यादा ऑर्डर्ड में है उसकी एंट्रोपी उतनी कम, और जिस चीज जितनी डिसऑर्डर्ड है उसकी एंट्रोपी उतनी ज्यादा। समझ आएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो गए तो डिसऑर्डरनेस बढ़ गई, तो एंट्रोपी मीन एंट्रोपी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी,
ठीक है बच्चे, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अगर मेरे पास कोई वॉल्यूम V है, ठीक है, वॉल्यूम V है, मैंने वॉल्यूम 2V कर दिया इसका, ठीक है, तो क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी? वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, मॉलिक्यूल्स को घूमने के लिए ज्यादा जगह मिल गई और रेंडमनेस ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। क्या आप बच्चे एंट्रोपी का मीन समझे? एंट्रोपी मीन्स क्या, रेंडमनेस। एंट्रोपी मीन्स क्या, रेंडमनेस, ठीक है ना, डिसऑर्डरनेस, ठीक है, डिसऑर्गेनाइज वे में जो चीजें क्या रहना चाहती हैं, डिसऑर्गेनाइज वे में रहना चाहती हैं, ठीक है। अगर मैं इसका प्रेशर डिक्रीज, यहाँ प्रेशर अगर मैं डिक्रीज कर दूं तो क्या एंट्रोपी बढ़ेगी या क्या होएगी, इंक्रीज होएगी या डिक्रीज होएगी? मैम एक बार रिपीट करना। एंट्रोपी क्या होएगी अगर प्रेशर क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं? तो प्रेशर 10 atm है, मैंने इसको डिक्रीज कर दिया, प्रेशर डिक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन कम होगा, है ना, मतलब मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ कम रहेंगे, खुले खुले रहेंगे, तो उनके बीच में रेंडमनेस क्या होगी, ज्यादा होगी, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी बच्चे, इंक्रीज करेगी। प्रेशर कम करने पे एंट्रोपी डिक्रीज नहीं करेगी बच्चे, इंक्रीज करेगी। प्रेशर डिक्रीज हो गया मतलब मॉलिक्यूल ये उसको और स्पेस मिल, दोनों इनके बीच में काफी प्रेशर कम है, ठीक है। प्रेशर अगर बढ़ा दूंगी तो क्या होएगा, पिस्टन लगाया, प्रेशर बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूल और पास पास आ गए, उनके बीच की रेंडमनेस क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ ज्यादा है, प्रेशर और बढ़ गया। जितना प्रेशर इंक्रीज होएगा रेंडमनेस क्या हो जाएगी, उतनी कंस्टेंट हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। प्रेशर अगर मैंने डिक्रीज किया तो एंट्रोपी क्या हो रही है बच्चे, इंक्रीज हो रही है। इस बात का रखना, प्रेशर डिक्रीज किया तो, प्रेशर डिक्रीज करना मतलब मॉलिक्यूल को और ज्यादा स्पेस मिलना, ठीक है। मॉलिक्यूल को स्पेस मिलेगा तो उनके बीच में रेंडमनेस होगी, मींस क्या, एंट्रोपी बढ़ेगी, ठीक है। मैंने अपनी यूनिवर्स में जितने भी प्रोसेस देखे, ठीक है, क्या अगर मैं किसी सॉल्ट को वाटर में डाल के डिजोल्व कर रही हूँ तो वो क्या होता है, अपने आप डिजोल्व हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। उसमें क्या हुआ, सॉल्ट पहले जो एक मतलब कंस्ट्रेंट था वो क्या हो गया, उसके बीच में रेंडमनेस ज्यादा हो जाएगी जब वो डिजोल्व होएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई हिल स्टेशन से अगर वाटर नीचे फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, ठीक है। एक बॉडी का टेम्परेचर T1 है, ठीक है, एक बॉडी का T2 है। हमेशा हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है बच्चे, हॉट टू कोल्ड करती है कि नहीं करती, हॉट टू कोल्ड। हमेशा हीट कैसे फ्लो करती है, हॉट से कोल्ड की तरफ मूव करती है, ठीक है बच्चे। तो क्या होगा, हीट जो है क्या हो रहा है, कोल्ड से कभी हॉट की तरफ मूव नहीं कर रही, हमेशा हॉट। हमेशा क्या हो रहा है, जो हीट है वो क्या हो रही है बच्चे, रिलीज हो रही है। मैं क्या देख रही हूँ, हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो वो प्रोसेस जो है वो खुद हो रहा है, प्लस हीट अगर निकल रही है। अच्छा आप सबको ये तो पता होगा जब हीट निकल रही है तो मतलब ये कैसा प्रोसेस है बच्चे, एक्सोथर्मी, है कि नहीं है। हीट अगर रिलीज हो रही है तो ये प्रोसेस कैसा है, डेल्टा एच एक्सोथर्मिक है, और डेल्टा एच एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। इतनी बात रिवाइज हो गई, ठीक है। तो फिर क्या हो रहा है, मैं क्या ये कह सकती हूँ कि मेरी जितने भी प्रोसेस में हीट अगर रिलीज होने वाली है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो फिर मैंने देखा कि मेरे पास एक रिएक्शन है जो NO2 बनता है, ठीक है। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ये रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक है, लेकिन फिर भी ये क्या है, स्पॉन्टेनियस है। ये प्रोसेस कैसा है बच्चे, स्पॉन्टेनियस है। तो भाई मुझे तो लगा कि अब ये तो बता नहीं सकता, डेल्टा एच नहीं बता सकता कि क्या बोलते हैं प्रोसेस क्या होने वाला है, एक्सोथर्म स्पॉन्टेनियस होने वाला है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होने वाला है, ठीक है। सिर्फ डेल्टा एच से हम नहीं पता लगा सकते कि प्रोसेस क्या होने वाला है। तो हमने कहा कि अगर रिएक्शन में एंट्रोपी जो है वो पॉजिटिव मतलब बढ़ रही होगी, प्रोडक्ट की तरफ जाते हुए एंट्रोपी अगर इंक्रीज हो रही होगी तो वो प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। अरे कुछ तो बोलो भाई, सो गए क्या सबके सब, अरे सब सो गए क्या, आकृति, प्रिया, अरे संध्या, शोभा, मेरी आवाज आ रही है ना। यस मैम। अरे आवाज आ रही है तो यस मैम बोलनी, तुम लगता है रजाई के अंदर बैठ के सो रहे हो सबके सब। क्यों भाई, अंकित देखो
रजाई के अंदर था, उसकी नींद लगी, फोन बंद हो गया, फिर दोबारा से उसने ज्वाइन किया, उठ के अरे यार ये कहाँ से बंद हो गया, अच्छा खासा नींद आ रही थी। क्यों भाई नंदिनी? अंकित, मैम ठीक कह रही है? अंकित अब बीच का जो छूट गया तो फिर कैसे होगा वो? बोलो भाई अंकित, शांत ना रहो, मैडम यहाँ पे बैठी है आपको करवाने के लिए काम, और आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, ठीक है? आपको इससे रिलेटेड नीट लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, नीट और आगे अगर आपको कोई भी सीयूटी एग्जाम देना उससे रिलेटेड, ठीक है? तो थोड़ा सा दिमाग को खोलो, क्योंकि अभी हाई लेवल के, अभी तक तो नॉर्मल थ्योरी वाला पार्ट चल रहा है, मतलब ये बताया जा रहा है कि क्या रिएक्शन होने वाली है या फिर नहीं होने वाली, ठीक है ना? अभी मैथमेटिकल पार्ट आएगा, तो मैं चाहती हूँ कि आप सो ना, उठे रहो, ठीक है प्रिया, निधि? मैम कॉल आ गया था। अच्छा सर बता दो, मैम सुन रही है बैठी इतनी देर से, मैम ने इतना बड़ा लेक्चर दे दिया सारे बच्चों को, उसके बाद बता रहे हैं। एंडोथर्मिक प्रोसेस जो भी होगा उसके लिए भी मेरी एंट्रोपी क्या, एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रहा है, ठीक है? तो मैं ये नहीं कह सकती कि जो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है सिर्फ वही स्पॉन्टेनियस है, ठीक है? अब मैं क्या देखने वाली हूँ कि अगर जहाँ एंट्रोपी भी बढ़ रही है वो भी क्या होने वाला है, प्रोसेस। और हमेशा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स मींस क्या बच्चे, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, क्या रहेगा, जिस भी रिएक्शन के लिए सिस्टम प्लस सराउंडिंग पॉजिटिव होगी वो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस, और अगर नेगेटिव होगी तो वैल्यू क्या होगी बच्चे, नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा एस की वैल्यू अगर 0 आ जाएगी तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी, ठीक है? ए से बी अगर मेरा कोई बन रहा है, ठीक है, ए से बी समझ लो, ये सॉलिड से लिक्विड में वाटर ले लो, H2O सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट हुआ, ठीक है? H2O सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हुआ तो एंट्रोपी क्या हुई है बच्चे, इंक्रीज हुई है, एंट्रोपी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, ठीक है? अगर मेरा ये H2O लिक्विड से सॉलिड जाएगा तो क्या होगा, डिक्रीज। एंट्रोपी माइनस होगी, एंट्रोपी की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, माइनस, ठीक है? और अगर मैं यहाँ टेम्परेचर -1 डिग्री सेल्सियस ले लूं, टेम्परेचर कितना ले लूं, तब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस? अगर टेम्परेचर -1 डिग्री, -1 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर इस तरफ, ये रिएक्शन इस तरफ जाना फेवर करेगी, स्पॉन्टेनियस। हाँ स्पॉन्टेनियस होगा। ऐसा क्यों होगा, डेल्टा एस जो टोटल आ रहा होगा ना बच्चे, टोटल, वो टोटल जो आ रहा होगा वो पॉजिटिव आ रहा होगा, ठीक है? इसको क्वेश्चंस के और उसके थ्रू देखेंगे, अभी अभी निकल देखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू इसको। रिपीट करना। हाँ मैं ये कह रही हूँ, लिक्विड से सॉलिड जब कोई गया तो -1 डिग्री सेल्सियस पे बेटे क्या हो रहा है, -1 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन होगी, पता है ना, -1 डिग्री सेल्सियस पे आइस की फॉर्म में रहता है वाटर, जब -1 डिग्री सेल्सियस आइस की फॉर्म में रहता है तो रिएक्शन इस तरफ जाना पसंद करेगी। तो यार इसके लिए तो मुझे दिख रहा है कि मेरा जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज हो रही है, लेकिन फिर भी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। ये स्पॉन्टेनियस क्यों है, क्योंकि इसका जो टोटल एंट्रोपी है, ठीक है बच्चे, टोटल एंट्रोपी क्या आने वाला है, पॉजिटिव। और टोटल एंट्रोपी क्या है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, जो सराउंडिंग की एंट्रोपी होगी ना बच्चे वो ज्यादा हो रही होगी, ठीक है? अगर सिस्टम की माइनस में जा भी रही है तो सराउंडिंग की पॉजिटिव बहुत ज्यादा पॉजिटिव जा रही होगी, कि दोनों मिलकर जो आंसर आ रहा है आएगा टोटल वो पॉजिटिव आएगा। तो ये सेकंड लॉ बता रहा था कि यूनिवर्स में जितनी भी रिएक्शन है अगर वो स्पॉन्टेनियस है, ये स्पॉन्टेनियस अगर है तो इसका टोटल जो है वो क्या आएगा, इसका टोटल पॉजिटिव आएगा, एंट्रोपी पॉजिटिव आएगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समझ में आ गया, एंट्रोपी पॉजिटिव वाले पे ही टिक लगाना है अभी, कोई क्योंकि गिब्स और ये सब आ जाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। लेकिन याद रखना एंट्रोपी जहां बढ़ रही होगी वो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। और एंट्रोपी किसकी देखनी है, टोटल एंट्रोपी देखनी है, यूनिवर्स की एंट्रोपी, ठीक है ना? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, सबको सब समझ में आ गया? अभी तक तो हम थ्योरी मुंह से बात कर रहे थे एंट्रोपी के बारे में, मतलब कि बढ़ रही है, कि लिक्विड बन गया तो ठीक है एंट्रोपी इंक्रीज कर गई, वॉल्यूम बढ़ गया तो एंट्रोपी इंक्रीज कर गई, ठीक है? लेकिन अब क्या हमने रैंडमनेस को मेजर करने का, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, ठीक है, रैंडमनेस को मेजर करने का फॉर्मूला बनाया, क्या है डेल्टा एस को मेजर करने के लिए फॉर्मूला,
dq/t। अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है तो चेंज इन एंट्रोपी क्या हो रहा है, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम और टेम्परेचर। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? फॉर्मूला कैसे आया, कैसे आया? कुछ नहीं। क्या एंट्रोपी को मेजर करने की मैथमेटिकल जो इक्वेशन है वो है डेल्टा एस इज इक्वल टू dq/t। अब थोड़ा सा आपके नीट लेवल के हिसाब से कि अगर चेंज एंट्रोपी का पूरे अगर थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर अगर कांस्टेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं बच्चों? इंटीग्रेशन। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो। सबको समझ में आ गई ये बात? क्या बोला मैम ने? अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो ये फॉर्मूला यूज होगा, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है बच्चे? प्रिया, संध्या, शोभा, समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कुछ पूछना है तो जल्दी पूछो। कोई कुछ नहीं बोला। फर्क ही क्या है? हाँ, दोनों में फर्क क्या है? फॉर्मूला ये इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, अभी आएगा फर्क, इंटीग्रेशन होके आएगा इसका आगे, और इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। जैसे सॉलिड से लिक्विड बनता है तो थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, 298 केल्विन रहता है ना। लिक्विड से अगर गैस बनती है तो टेम्परेचर प्रोसेस कांस्टेंट 373 केल्विन रहता है। थ्रू आउट द प्रोसेस क्या रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो उसको एंट्रोपी मेजर करने के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी। अगर मेरा टेम्परेचर कोई एक नहीं है, ठीक है ना, एक नहीं है पूरे प्रोसेस में, कांस्टेंट नहीं है, तो मैं इसका क्या करने वाली हूँ, इंटीग्रेशन करके। इंटीग्रेशन मींस क्या, सम ऑफ स्मॉल 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 है, सारे टेम्परेचर्स, जितने भी टेम्परेचर्स हमारे यूज हो रहे होंगे सबका क्या करूंगी, सम होता है ना। इंटीग्रेशन मींस क्या होता है, किसी को पता है इंटीग्रेशन मींस क्या? इंटीग्रेशन क्यों करती हूँ? कोई भी प्रोसेस जो होती है, जैसे कि उसमें आपने वर्क डन में पढ़ा था ना, वर्क डन में पढ़ा होगा कि स्मॉल स्मॉल स्टेप में हो रही है, तो सारे स्मॉल स्टेप्स को क्या करना है, ऐड करना है। अगर सारे स्मॉल इनको ऐड करना है तो क्या करूंगी मैं, इनका इंटीग्रेशन करूंगी। ठीक है ना, और हाई वैल्यू जहां तक जाना है लो वैल्यू। इंटीग्रेशन मीन्स होता है सम। ठीक है ना, इन सब जो भी वैल्यूज होंगी उन सबका सम। तो ये फॉर्मूला इससे हम अभी ड्राइव करेंगे आगे। ठीक है, ये आपके है आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और इससे ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, जिसको भी आगे हम और करेंगे, इसको सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लेकर आएंगे। ठीक है, और एंट्रोपी निकालने के लिए फॉर्मूला आपकी जो बुक में है वो ये है। ठीक है, अब थोड़ा सा धीरे हो गया है क्या, थोड़ा तेज तेज पढ़ाऊं बच्चे? अगर सिस्टम T1 स्पेस सिस्टम की एंट्रोपी ये है, ठीक है, और अगर सराउंडिंग की एंट्रोपी, ये किसकी है बच्चे, सिस्टम की, और अगर सराउंडिंग की एंट्रोपी, सिस्टम की एंट्रोपी अगर क्या होगी बच्चे, नेगेटिव होगी, तो सराउंडिंग की क्या हो रही होगी बच्चे, सिस्टम, अगर ये एक सिस्टम है, ये अगर हीट को रिलीज कर रहा होगा बाहर, ठीक है, तो एंथैल्पी इसकी यानी कि हीट जो है इसकी वो माइनस क्यू आ रही होगी, और लेकिन जो सराउंडिंग में जो हीट जा रही है उसकी क्या आएगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो एंट्रोपी चेंज, ठीक है, सराउंडिंग का क्या होगा, नेगेटिव का साइन चेंज करेंगे सिस्टम के साथ। ठीक है, अगर ये टी और टी दोनों इक्वल हैं, ए से बी भी बन रहा है कोई और बी से ए भी बन रहा है, ठीक है, दोनों तरफ रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस हो रही है, दोनों तरफ रिएक्शन क्या हो रही है, स्पॉन्टेनियस हो रही है, उसके लिए डेल्टा एल 0 आएगा। इसका मतलब रिएक्शन किस में है, इक्विलिब्रियम पे। रिएक्शन किस पे है बच्चे, इक्विलिब्रियम पे। और डेल्टा एस अगर पॉजिटिव आ रहा है बच्चे, डेल्टा एस अगर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो रिएक्शन कैसी है बच्चे, स्पॉन्टेनियस। क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहाँ तक? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, डेल्टा एस फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, टोटल एंट्रोपी ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस क्या आएगा, 0, कोई भी सिस्टम हो। ठीक है, और अगर वो इरिवर्सिबल है तो हमेशा क्या आने वाली है, पॉजिटिव। शोभा देवी, संध्या, सृष्टि, समझ में आ गया बच्चे यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अंकित, अनुष्का,
इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी पॉजिटिव और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी 0, दैट मीन प्रोसेस किसमें है, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से भी प्रूफ कर सकती हूँ। अगर मैं वैल्यूज पुट करूंगी, टोटल डेल्टा एस निकालने वाली हूँ, तो सिस्टम का और सराउंडिंग का रखूंगी। अगर ये टेम्परेचर टी ही है तो टेम्परेचर अगर क्या है टी, ठीक है, अरे यार ये माइनस डी क्यू बाई टी प्लस डी क्यू बाई टी, एक सिस्टम का, दूसरा किसका, सराउंडिंग का, कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 0। किस प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल के लिए, जिसमें और इक्विलिब्रियम, ठीक है। और अगर इसमें T1 और T2 लिख दूं, इसी में कर दूं चेंज, दोबारा से लिखना पड़ेगा वरना। T1 और T2 अगर दोनों का टेम्परेचर अगर डिफरेंस है, टेम्परेचर बच्चे अगर क्या है, दोनों का डिफरेंट है, तो dq बाई T1 किसकी, सिस्टम की, dq बाई T2 किसकी, सराउंडिंग की। क्या सराउंडिंग अगर सिस्टम की नेगेटिव आ रही है, मतलब सिस्टम से कट जा रही है, तो सराउंडिंग की पॉजिटिव होगी। टोटल एंट्रोपी अगर मैं निकालूंगी, dq बाई T1 किसकी, सिस्टम की, प्लस सराउंडिंग की कितनी, dq बाई T2 इज इक्वल टू, q को कॉमन रखा बाहर, dq को, और 1 बाई T1, 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1। किसी को इसमें प्रॉब्लम है, T1 अगर ग्रेटर देन T2 होगा तो रिएक्शन क्या होगी बच्चे, टोटल एंट्रोपी पॉजिटिव आएगा, वैल्यू पॉजिटिव आएगी ना। अगर T1 ज्यादा होगा तो, T1 अगर ज्यादा होगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी और टोटल एंट्रोपी क्या हो जाएगी बच्चे, पॉजिटिव, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। किसी को दिक्कत यहाँ तक, काजल, गायत्री, दीपक, बताओ बच्चों, पूछ लो, अगर फास्ट हो गया पूछ लो, आगे समझ में आ गया ना यहाँ तक मैं क्या कह रही हूँ। डेल्टा लिखे जो टेम्परेचर है, क्या डेल्टा एस, क्या डीक्यू के नीचे, डेल्टा एस वो टी ले रखा है तो जो टेम्परेचर, डेल्टा एस टेम्परेचर अगर अलग अलग है, T1 T2, सराउंडिंग में अगर T1 हो रहा है और सिस्टम का अगर T1 है और सराउंडिंग का अगर T2 है, दोनों इक्वल हो गए तो कट जाएगा, 0 आ जाएगा। कमेंट लिखो बच्चे, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी, क्या बोल रहे हो आप, कमेंट में पूछ लो, मैं देख रही हूँ कमेंट। अच्छा ठीक है, अब मतलब कंक्लूजन मेरा क्या निकला इन सब चीजों से, कंक्लूजन ये निकला कि डेल्टा एस अगर 0 तो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, और प्रोसेस किसमें रिवर्सिबल है और इक्विलिब्रियम रखा है। डेल्टा एस अगर पॉजिटिव, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। डेल्टा एस की वैल्यू अगर नेगेटिव तो प्रोसेस कैसा रहेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और ये टोटल एंट्रोपी की बात होगी, किसकी बात हो रही है, टोटल एंट्रोपी। ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम की एंट्रोपी जो वो क्या कर रही हो, सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज कर रही हो और आपसे पूछा हो उसने, ऐसा भी हो सकता है कि किसकी एंट्रोपी इंक्रीज कर रही हो, सिस्टम की डिक्रीज कर रही हो और फिर भी रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस हो रहा हो। सिस्टम की एंट्रोपी क्या कर रही हो, इंक्रीज कर रही हो और फिर भी प्रोसेस क्या हो रहा हो। क्या आप सभी बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं, यस मैम, सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो रही हो बच्चे, सिस्टम की एंट्रोपी माइनस हो रही हो, लेकिन देखो ये क्वेश्चन देखो, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन एंट्रोपी चेंजेस माइनस 549.4 जूल पर किलो केल्विन पर मोल एट 298 केल्विन। ये नेगेटिव एंट्रोपी है, लेकिन फिर भी रिएक्शन कैसा है बच्चे, स्पॉन्टेनियस हो रहा है। क्यों स्पॉन्टेनियस हो रहा है, निकालेंगे हम। डेल्टा रिएक्शन की एंथैल्पी कितनी है, ये अगर ये रिएक्शन की एंथैल्पी है यानी कि सिस्टम की एंथैल्पी है, सिस्टम ये बाहर दे रहा है, तो क्या मैं सराउंडिंग की एंट्रोपी को पॉजिटिव आएगी मेरी, हमने पढ़ा है ना ये। क्या मैं Q को H लिख सकती हूँ ना, क्या मैं Q को H लिख सकती हूँ, मैंने ये पढ़ा है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नेगेटिव का मतलब वो होता है, साइन का चेंज होता है। सराउंडिंग की है, ये सिस्टम की थी, अब मुझे सराउंडिंग की करनी है तो सिस्टम के आगे मुझे माइनस का लगा दिया। और वैसे भी अगर ये हीट इसने रिलीज की है तो ये सराउंडिंग में जा रही होगी, तो यानी कि सराउंडिंग की क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, हाँ कि ना। ये इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चे, 54 समथिंग कुछ आएगी, ठीक है। सॉल्व करो जरा, क्या आ रही है वैल्यू बताओ, 5530, ठीक है बच्चे, 5530 जूल पर केल्विन पर मोल इसकी वैल्यू आई सराउंडिंग की।
मुझे क्या निकालनी है, टोटल। सिस्टम की बोला है नेगेटिव -549.4 प्लस 5530। सॉल्व करूंगी, क्या आ जाएगी, 4980। सॉल्व कर लेना बच्चे, हो जाएगा ना प्लस माइनस तो हो जाएगा ना। क्या आपको ये समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रही हूँ कि टोटल एंड सिस्टम की हो सकता है नेगेटिव हो, लेकिन सराउंडिंग की इतनी ज्यादा पॉजिटिव होगी कि जो टोटल निकल कर आ रही होगी वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है बच्चे, ठीक है जी, ठीक है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए ना मुझे ऐसे करना पड़ा। किसी को कोई दिक्कत हुई, यहाँ तक समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है मैम, हाँ बोलो। मैम जो वैल्यू है 0 और पॉजिटिव वो हमेशा से रहेगी? हमेशा से रहेगी मतलब मैम मतलब अगर कोई वो reaction वैल्यू चेंज नहीं होगी? अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो उसके लिए वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, और जो जीरो है ना, जीरो वो रिवर्सिबल उस प्रोसेस के लिए, मतलब अगर वही उसी टेम्परेचर पे अगर कोई चीज वापस भी आ रही है, ए से बी भी बन रहा है और बी से बी, टेम्परेचर कैसे ही है, तो मैंने बताया क्यू टी सिस्टम का और सराउंडिंग का क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो डेल्टा एस ओवरऑल निकल कर आएगा, वो क्या आएगा बच्चे, जीरो। सिस्टम माइनस सराउंडिंग, समझ में आई बात? टेम्परेचर अगर यस एक मैम। ही है, ठीक है, टेम्परेचर अगर डिफर करेगा तो डेल्टा एस पॉजिटिव आ जाएगा। टेम्परेचर अगर डिफर करेगा तो क्या हो जाएगा, अगर सिस्टम का टेम्परेचर T1 होगा और सराउंडिंग का T2 हो रहा होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी डेल्टा एस की, पॉजिटिव या नेगेटिव उस हिसाब से आएगी। ठीक है, अगर पॉजिटिव आएगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, नहीं आएगी तो नेगेटिव आएगी तो नॉन स्पॉन्टेनियस, जीरो आएगी तो इक्विलिब्रियम पे होगा। ठीक है बच्चे, एसआई यूनिट याद रख लेना, एंट्रोपी की जूल पर केल्विन पर मोल। स्टैंडर्ड एंट्रोपी को एस नॉट से डिनोट करते हैं, एस से डिनोट होती है, ये जनरल बात है। एंट्रोपी कैसी है बच्चे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक क्वेश्चन जेई का है ये वैसे तो, पर आ सकता है आपके नीट में भी, आ सकता है कि नहीं आ सकता। x to y to z, अब ये कह रहा है कि सबको स्क्रीन पे दिख रहा है ना ये साइड में, एंट्रोपी कह रहा है x to y प्लस एंट्रोपी चेंज y to z इक्वल है किसके, एंट्रोपी चेंज x to z। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये पूछा था उसने, तो ये ट्रू है क्योंकि ये एंट्रोपी, अगर यही इसकी एंट्रोपी क्या होता है, पाथ फंक्शन, यानी कि उसको कोई मतलब नहीं तुम घूम के यहाँ से यहाँ पहुंचे हो या फिर x to z की मेजर करने के लिए आप घूम कर आए हो या फिर डायरेक्ट निकाली है, उस सिर्फ मतलब है फाइनल और इनिशियल पोजीशन से। एंट्रोपी कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। अगर इसकी जगह वर्क होता या फिर हीट होता, अगर वो क्या पूछ रहा होता, वर्क या हीट, तो वर्क और हीट क्या है बच्चों, जी पाथ फंक्शन। वर्क और हीट दोनों कैसे फंक्शन होते हैं बच्चे, पाथ फंक्शन, वो स्टेट नहीं होते। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? यस मैम। ठीक है, फिर आगे आ जाओ, थोड़ा सा दिमाग खोल लिए, थोड़ा सा इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, मैंने भी क्या बताया, डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी, जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं तो मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगी। क्या सबको ये पता है डी क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू डी यू प्लस पी डी वी होता है? क्या आप सभी लोग ये बात जानते हैं, डी क्यू पी डी वी होता है, डी यू मीन्स एन सी वी डी टी होता है, पी डी वी को मैं एन आर टी बाई वी ये लिख सकती हूँ। ये तीन बातें सबको पता है, वैल्यू पुट किया जाएगा, डी क्यू डी यू बाई टी इसका इंटीग्रेशन प्लस ये थोड़ा आपके एनसीईआरटी में नहीं है ना, ये इस तरीके का कोई फॉर्मूला है, ऐसे नहीं दे रखा है, डेल्टा दे रखा है एनआरटी बाय डी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, देखो जल्दी बताओ, डी यू की जगह एन सी भी लिख देती हूँ, कांस्टेंट है, डी टी बाई टी प्लस जहां थोड़ा सा लगे कि ज्यादा हो गया, नहीं टी से टी कैंसिल हो जाएगा, मुझसे पूछ लेना बच्चे, मैं तुम्हारे लिए ही बैठी हूँ, आपका सिलेबस कंप्लीट करवाना है, ठीक से करवाना है, और आपको आनी भी चाहिए चीजें। किसी एक बच्चे को भी अगर समझ में नहीं आ रहा है
अगर क्लास के बीच में वो मुझे नहीं डिस्टर्ब करना चाहता, नहीं उसने पूछा है, ठीक है, बाद में उसे लगा कि उसे पूछ लेना चाहिए, पहले तो वो मुझे बीच में ही पूछ सकता है, नहीं पूछा जा रहा तो फिर आप मुझसे क्लास के एंड में भी पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई सारे बच्चों। ओके मैम। यस Okay, मैम। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समझ में आ गया इंटीग्रेशन का, ये यहाँ तक का प्रोसेस जो करा अभी तक? क्या आप आ सभी गया को मैम। ये पता है dt मतलब कि dx/x जो कोई भी रहता है उसकी वैल्यू नेचुरल लॉग ऑफ x होती है, इंटीग्रेशन की वैल्यू dt/t की नेचुरल लॉग ऑफ t हो जाएगी। अगर आपको नहीं पता तो ये मैंने अभी आपको बता दिया कि dx/x इंटीग्रेशन, ठीक है, dx/x का इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होती है वो नेचुरल लॉग ऑफ x होती है। क्या होती है बच्चे? नेचुरल लॉग ऑफ x, यानी ये t है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे t। क्या ये बात सबको पता चल गई? किसी बच्चे को कोई अगर मैं नेचुरल लॉग को log 10 बेस में चेंज करूंगी तो मैं किससे मल्टीप्लाई करती हूँ? 2.303 से। इस बात को भी ध्यान रखना। नेचुरल लॉग को अगर बेस 10 लॉग वाली से कन्वर्ट किया जाता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2.303 से। लॉग क्या अगर मैं इसकी लिमिट t2/t1 पुट कर दूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ? किसी को दिक्कत की ये क्यों आया? ना समझ में No, आओ ma'am. तो पूछो भाई। प्लस NR log V2/V1। ठीक है बच्चे? मैम या कांस्टेंट वैल्यू, क्या कांस्टेंट वैल्यू बच्चे? मैम ये कांस्टेंट वैल्यू, हाँ एनसीवी क्या है? कांस्टेंट है। एनसीवी की वैल्यू मोनोटोमिक गैस के लिए हमने करी है ना 3/2R, किया है आपने? और डायटोमिक के लिए कुछ थी, क्या थी? 5/2। ठीक है, एनसीवी क्या है? कांस्टेंट है, स्पेसिफिक हीट आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, ठीक है, टेम्परेचर गिवन होगा, NR log V2/V1। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझ में आ गई? 2.303 को log 10 में अगर इसे कन्वर्ट करोगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना ना भूलना बच्चों, ठीक है? नहीं तो आंसर क्या होता है एग्जाम में गलत आ जाता है, हम फटाफट से लॉग लगाते हैं, NR V पता था हमें, लॉग लगाया हमने, करा सॉल्व, लेकिन ये लॉग से अगर मैंने नेचुरल लॉग से इसे चेंज किया है, मैम हम ये क्यों कर रहे हैं? बेटा आप ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप आई थिंक नीट और उस लेवल की तैयारी करने वाले हो, है ना? तो उसमें क्वेश्चन आएंगे, अभी मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाऊंगी। ये डेल्टा एस प्रोसेस अगर रिवर्सिबल है और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रेशन करके हमारे पास ये फॉर्मूला आया। क्या फॉर्मूला आया मैम? हम ये अच्छा इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं? जी एक बार रिपीट कर दीजिए। एक बच्चा कह रहा है मैम इंटीग्रेशन क्यों करवा रहे हो, मैं पढ़ लूंगा इंटीग्रेशन अपने आप, मुझे केमिस्ट्री समझाओ। दूसरा कह रहा है कि भाई रिपीट कर दो। 2.303 NCV log T2/T1 प्लस क्या NR log, इसको भी 2.303 से मल्टीप्लाई करना है, बाहर लिख देती हूँ, log V2/V1। और क्या मैं V2/V1 को P1/P2 लिख सकती हूँ? हाँ या ना? log P1/P2 हमने ये किसमें किया था? वर्क डन जब निकाला था। मैम लॉग सिखा दो, लॉग बच्चों भी सिखाएंगे आपको, आपकी क्लास रखी जाएगी, एक प्लानिंग हुई है उसके लिए। क्या मेरी आवाज आ रही है जब मैं धीरे बोल रही हूँ तो? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है ठीक यस मैम। है। NR log P1/P2, ठीक है। अगर ये प्रोसेस किसमें है? आइसोथर्मल में। अगर ये प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल है, तो क्या आप सभी लोग जानते हैं log 1 की वैल्यू ये T2/T1 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये वाली टर्म क्या हो जाएगी बच्चे? 0 हो जाएगी ये वाली टर्म आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए? NR log V2/V1। और मैम 2.303 लगाना भूल गई और आप बच्चे नहीं भूलिए, चलिए 2.303 NR, या फिर ठीक है ना, या फिर अगर प्रेशर दिया होगा तो P1/P2 हो जाएगा। सॉल्व क्वेश्चन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। मैम एक बात बता दो, वो जीरो कैसे होगी वो वाली टर्म में बता दो। ये जीरो कैसे होगी?
आइसोथर्मल में बच्चे क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, 0, यानी कि T2 बराबर होगा किसके, T1 के। दोनों ही क्या होने वाले हैं, टेम्परेचर जो है वो बराबर है, यानी कि डेल्टा टी जो होने वाला है वो 0 होने वाला है। जब T2 और T1 दोनों बराबर होने तो कट जाएंगे आपस में, ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे आपस में तो 1 आएगी, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। log 1 की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 0, तो इसलिए ये पूरी टर्म आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। हाँ तो बोल दो भाई। ओके मैम आ गया। हाँ टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रेशन, टेम्परेचर अगर आपका वेरी कर रहा है तो हम इंटीग्रेशन से करेंगे उसे सॉल्व। टेम्परेचर अगर थोड़ा सा प्रोसेस कांस्टेंट है तो हमें एंट्रोपी का निकालने का फॉर्मूला dQ/T है, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा बच्चे, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, NCV log T2/T1। क्या कहीं किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन में अगर आइसोकोरिक लिखा है। आइसोबारिक लिखा होगा तो क्या होगा बच्चे, CV की जगह CP आ जाएगा 2.303 log T2/T1। एडियाबैटिक में Q 0 हो जाएगा, सब डेल्टा S की वैल्यू 0 हो जाएगी फॉर अ रिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल के लिए याद रखना Q एडियाबैटिक में भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एडियाबैटिक में भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, क्योंकि सिस्टम की ना हीट आ रही होगी ना जा रही होगी, सिस्टम के अंदर जो भी कोई मॉलिक्यूल होंगे उनमें क्या होगा, रैंडमनेस इंक्रीज हो रही होगी। तो डेल्टा S एडियाबैटिक के लिए इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होगा बच्चे, पॉजिटिव। रिवर्सिबल के लिए 0 होगा, लेकिन इरिवर्सिबल के लिए हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। आइसोबारिक आइसोकोरिक सब समझ में आ गया। हाँ आइसोबारिक प्रेशर कौन, ये CP की वैल्यू आपको गिवन होगी, प्रेशर कांस्टेंट ये सब 0, बस NCP, CV की जगह क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई यहाँ तक। अब आपको दोबारा से बताना है इंटीग्रेशन करके। देखो मैडम दोबारा करने लग गई है, किसी ने मतलब जवाब नहीं दिया। du/t प्लस क्या, p dv/t, वैल्यूज पुट करी du की जगह, NCV dt/t। अरे भाई रुक जाओ मैडम, तो कोई तो बोल दो कि मैम आ गया, अब रुक जाओ ना जी ना, हम तो फिर से सुनना, t से t कैंसिल, ठीक है। NCV log, किसने पूछा था मेरे से मैम दोबारा बता दो जरा, वो बताए। अनम बताना है बच्चे, समझ में आ गया ये NCV log T2/T, ये कैसे आया, इंटीग्रेशन की वैल्यू है ये, ठीक है ना। अनम dt/t की इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है log नेचुरल t, और log नेचुरल को अगर मैं log 10 में कन्वर्ट करती हूँ तो 2.303 से क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई करती हूँ। 2.303 log 10 T2/T1, T2/T1 कहाँ से आ रहा है, T1/T2। क्या अनम आपके पास मैथ्स है बच्चे, अनम मैथ्स है, फिजिक्स में भी करवाया जाएगा इंटीग्रेशन वगैरह, ठीक है। अनम दिक्कत क्या आ रही है, जल्दी बताओ बच्चे। समझ आ गया। हाँ ऐसे बोलो, समझ में आ गया यहाँ तक सबको। CP के लिए, CP के लिए वैल्यूज, अगर आपका एडियाबैटिक है तो Q 0, डेल्टा S की वैल्यू 0, ये सब हो गया। सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में माइनस का डिफरेंस रहता है, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन, क्या आप सबको पता है जो एंथैल्पी होती है फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, पता है सब बच्चों को। 1 मोल ऑफ अ लिक्विड इज कन्वर्ट इनटू गैस, है ना, इवेपोरेट हो जाता है गैस में एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर 1 बार, दैट इज को एंथैल्पी। और उस टाइम पे जो एंट्रोपी चेंज हुआ तो वो क्या हो गया, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। और अगर फ्यूजन हुआ है तो यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। ये इस डेफिनेशन में किसी को कोई दिक्कत है, नो मैम, समझ में आ गया। डेल्टा एस फ्यूजन कैसे निकलेगा, अच्छा इज इक्वल टू डेल्टा फ्यूजन, अगर आपको गिवन है तो आप मेल्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट निकाल लेंगे अगर आपको
वेपराइजेशन पूछा है, डेल्टा एच वेपराइजेशन, एच टी बी। बॉइलिंग पॉइंट पूछेंगे तो निकाल लेंगे, अगर इन दोनों की वैल्यू दी है, टीबी निकालने को बोला है तो भी निकल जाएगा, और एंट्रोपी निकालने के बोला है ये दिया हुआ है तो भी निकल जाएगा। ठीक है बच्चे, हो जाएगा या नहीं होगा? For a sample of perfect gas, when its pressure is changed isothermally from P initial to P final, the entropy change is given by। जल्दी बताओ, ऑप्शन कमेंट में आना चाहिए सारे बच्चों का। सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि अभी मैंने करवाया है और मुझे देखना है कि आपको समझ में आया भी नहीं आया। तो मैं फॉर्मूला लिख ही देती हूँ यहाँ पे आपके लिए, NCV, क्योंकि आपको याद नहीं हुआ होगा ना, हुआ नहीं हुआ? 2.30 नहीं याद हुआ तो बच्चे आप फटाफट से इसको ड्राइव करना देख लो कैसे करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, 2.303 log T2 by T1। मैं ये जनरल फॉर्मूला लिख रही हूँ, आपको अपने आप बताना है यहाँ पे कौन सा यूज होने वाला है। आंसर आने शुरू हो गए हैं। NR 2.303 log P1 by P2। अगर V2 by V वॉल्यूम होता तो V2 by V1, और अगर प्रेशर है तो P1 by P2। अब बताओ जल्दी से क्या होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये वाली टर्म क्या हो गई? 0 हो गई। अरे P फाइनल माइनस इनिशियल कैसे हो जाएगा बच्चे? डेल्टा S इज इक्वल टू 2.303 NR log P1 by P2 है। V2 by V1 था वॉल्यूम के लिए, और अगर प्रेशर अगर लिखते हैं तो P1 by P2 लिखते हैं, तो P1 क्या इनिशियल, P2 क्या P फाइनल। अब बताओ कौन सा ऑप्शन है? अरे C कहाँ से है? मधु, कमरुद्दीन, NR P इनिशियल। और एक बात ये भी याद रखना, किसी ने भी बी लिखा है बच्चे, टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया है, कट गया है। ठीक है बच्चे, किसने लिखा था बी? मनविंदर। ठीक है बच्चे, टेम्परेचर जो टर्म थी वो चली गई थी ना हमारी, डिवाइड होके ऐसे कट गई थी जब डी क्यू के साथ टी जो था डिवाइड हो रहा था। तो क्या सारे बच्चों का आंसर अब डी आ रहा है? सबको पता है कैसे आएगा? मिन्नत ने सही लिखा है, मेघा समझ में आ गया सबको कि डी क्यों आएगा? मतलब अभी तो मैंने ड्राइव करवाया ही आपको, आप एक बार उसे फिर से देखना करना, और क्योंकि ये नीट में अगर थोड़ा सा हाई लेवल का पूछा जा रहा है तो यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चे, ठीक है ठीक है ठीक है, सबको समझ में आ गया? यस मैम। The following data is known about the melting of compound AB। del H की वैल्यू आपको गिवन है, del S की गिवन है, इट्स मेल्टिंग पॉइंट निकालना है, अभी बताया डेल्टा S दिया है, डेल्टा H अगर आपको गिवन है, मेल्टिंग पॉइंट अगर वो पूछ रहा है यानी कि फ्यूजन गिवन है, क्या आप निकाल देंगे इसकी वैल्यू? डेल्टा H की वैल्यू क्या है? 9.2 किलो जूल, 10 की पावर 3 जूल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, डिवाइड में 0.08। आंसर बताओ फटाफट से मुझे क्या आएगा? आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैंने इसे सॉल्व नहीं करा है। अगर तुम 150 कह रहे हो, सबका सी आ रहा है ना, तो मैं मान लेती हूँ सी। मैंने डिवाइड नहीं किया, ये सब तुम पे एक बार डिवाइड करके देख लेना। डेल्टा H डिवाइड में डेल्टा S, वैल्यू पुट करके मेल्टिंग पॉइंट इसका निकाल देंगे। ठीक है बच्चे, ठीक है ठीक है। हाँ भाई ये आ रहा है, बिल्कुल ठीक। हेज़ेस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन करना है किसी को? हेज़ेस लॉ, हाँ कुछ बच्चों को करना था, इसमें है क्वेश्चन हेज़ेस लॉ से रिलेटेड। क्या मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? एट अ टेम्परेचर 300 केल्विन of what is entropy for the reaction given below। स्टैंडर्ड एंट्रोपीज आपको गिवन है बच्चे। एंट्रोपी चेंज जैसे आप एंथैल्पी निकालते थे ना, तो चेंज इन एंट्रोपी भी आप ऐसे निकालेंगे, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। क्या निकल जाएगी इसकी एंट्रोपी? हाँ या ना, जल्दी बताओ। प्रोडक्ट की क्या है? H2O की एंट्रोपी कितनी गिवन है? 68। 2 मोल्स हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये Y क्या लिखा है? Y क्यों लिखा है भाई? रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की क्या है? H2 कितना है? 126 मल्टीप्लाई 2। सॉल्व करो फटाफट से और आंसर बताओ मुझे। +201
ऑक्सीजन की सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा? अच्छा वाई मीन यस, अरे वाह ये नया और आपने मुझे बता दिया। मैं कह रही है वाई मीन्स मुझसे शायद क्वेश्चन पूछ रहे हो। जल्दी बताओ, सॉल्व हुआ किसी का? अरे कॉपी पेंसिल पेन लेके बैठा करो, कॉपी वगैरह। इसको सॉल्व करो, इससे मल्टीप्लाई करो, इसमें प्लस करो, आंसर कुछ आएगा। वो वैल्यू जो होगी एंट्रोपी जो है नेगेटिव वैल्यू आपकी निकल कर आ रही होगी। ठीक है ना, ये बड़ा आ रहा हुआ टर्म नेगेटिव आएगी वैल्यू। ठीक है बच्चे, एंट्रोपी निकाल लोगे क्या आप? आपके एग्जाम में कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आया, एंट्रोपी चेंज पूछा जाएगा, गिवन होगी तो निकाल लोगे उस इक्वेशन को। पहली बात बैलेंस और करना मत भूलना, और दूसरा स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई जरूर कर देना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हुए। हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करो, टाइम होने वाला है फिर। एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ 1 मोल लिक्विड वाटर एट 370। क्या सारे बच्चों को पता है कि डेल्टा एच की वैल्यू अगर कोई चीज क्या हो रही है, वेपराइज हो रही है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होगी, तो उसका टेम्परेचर जो है वो क्या रहेगा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अगर यहाँ पे आपको टेम्परेचर गिवन ना भी होता, लिखा होता है एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर, तो आपको पता होना चाहिए अगर वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है? 373 केल्विन। अगर वो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है? 298 केल्विन। हमने किया था ना डेफिनेशन में, हमने डेफिनेशन में किया था ना बच्चे। इसमें डेल्टा एस निकल जाएगा। अच्छा एक और बात, एक किसी लेक्चर में ना मैं ये बात बताना भूल गई, ये जो इसने एंथैल्पी दिया ना, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये पर ग्राम दिया है। और आप भी एग्जाम में इस चीज को लेके ध्यान देना कि वो पर ग्राम है या पर मोल। ये पर ग्राम आपको दिया है। अगर ये पर ग्राम आपको दिया, पहले तो इसे जूल में कन्वर्ट किया, अगर ये पर ग्राम आपको दे रखी है तो बच्चे अगर एक मोल के लिए, वाटर के एक मोल में कितने 18 ग्राम होते हैं, एक मोल के लिए निकालूंगी तो उसको किससे मल्टीप्लाई करने वाली हूँ मैं? 18 से मल्टीप्लाई करूंगी, डिवाइड 373। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबको समझ में आया? 18 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? 1 मोल के लिए निकाला है, इसलिए किया है। ठीक है बच्चे। अनम एक बार कोई अपना माइक खोल के यस मैम बोलो, मुझे बहुत देर हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अकेले में बड़ा रही हूँ। यस मैम। हाँ वेरी गुड, समझ में आया मतलब। ठीक है ना, ये देख लेना क्वेश्चन में वो पर ग्राम लिखा है तो आपको एक मोल के लिए निकालना होगा, क्योंकि वो ऑप्शन ऐसा देगा, आप डिवाइड करोगे फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने अगर वो पर ग्राम के लिए नहीं किया तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, सराउंडिंग्स चेंज इन एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग निकालना है, फ्यूजन आपको गिवन है। ठीक है, और इसमें टेम्परेचर नहीं दिया, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन लिखा है। किसी क्लास में मैंने शायद फर्स्ट क्लास में मैंने ध्यान नहीं दिया, और स्टैंडर्ड कंडीशन 273 केल्विन। लेकिन फ्यूजन के लिए हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है बच्चे? 298 केल्विन होता है। ठीक है बच्चे, टेम्परेचर क्या होता है? 298 केल्विन होता है। फ्यूजन डिवाइड में T माइनस 286 इंटू 1000 डिवाइड में क्या 298, आपकी कुछ वैल्यू निकल के आएगी। कुछ बच्चों ने लिख के दिया -317, अब मेरे ख्याल से पीछे वाले का होगा। ठीक है, इसमें कुछ जो भी आपकी वैल्यू आएगी आप करोगे इसे सॉल्व, ठीक है, तो वैल्यू नेगेटिव में आएगी। आई थिंक 900 समथिंग कुछ आ रही होगी। ठीक है, नेगेटिव में वैल्यू आएगी। ये निकल के आई सिस्टम की। उसने मुझसे किसकी पूछी है बच्चे? डेल्टा एस पूछा है मुझसे सराउंडिंग के लिए। अगर वो मुझसे सराउंडिंग के लिए पूछ रहा है तो मुझे पता है कि डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू माइनस लगाते हैं। अगर ये माइनस में ऑलरेडी, तो सराउंडिंग की क्या हो जाएगी बच्चे? पॉजिटिव। क्या ऑप्शन आप टिक करके आएंगे इसमें? अरे यस मैम बोलो फटाफट से। यस मैम। सब सो गए रजाई के अंदर, किसी को कुछ समझ नहीं आया। रात हो गई कहने, कौन क्यों पढ़ा रही हूँ मैम, सोने दो हमें। बताओ बताओ भाई, शोभा, सृष्टि, प्रिया, मिन्नत, मेघा, सलीम, सलीम आप बताओ, समझ में आया बच्चे? कहीं कोई कमरुद्दीन आप बताओ बच्चे, आपका नाम क्या था असली में? ओ मैं भूल गई। आकृति, अनम, अनम आप बताओ बच्चे। यस मैम। समझ में आ गया यहाँ तक? मैम ने क्या कहा? सिस्टम की अगर नेगेटिव आ रही है तो सराउंडिंग की पॉजिटिव आएगी। देख लेना क्वेश्चन में किसकी पूछ रहा है, सिस्टम की या सराउंडिंग की। ठीक है,
अच्छा, कुछ रिएक्शंस ऐसे भी दे सकता है, ए से मतलब बी बन रहा है, सिस्टम की आपको कुछ एंट्रोपी गिवन होगी -28 पॉइंट समथिंग लगा लो, ऐसे दे रखी है, और डेल्टा एस सराउंडिंग की उसने कुछ दी है 29 पॉइंट समथिंग दे रखी है। अब बोल रहा है बताओ ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, तो आप मुझे बता सकते हैं। डेल्टा एस टोटल निकाल लेंगे, सिस्टम प्लस सराउंडिंग करेंगे, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, और नेगेटिव आएगी तो रिएक्शन अनस्पॉन्टेनियस होगा। कर लेंगे, अनम हो जाएगा, अंकित, अनुष्का। यस मैम। अब आपकी अगली क्लास कब होने वाली है? आज क्या है, ट्यूसडे। अगली क्लास आपकी फ्राइडे को होगी, है ना, इसी टाइम पे, यही टाइम है। यस मैम। अब मैं चाहती हूँ कि जिन बच्चों ने आज ज्वाइन किया है वो सारे बच्चे, मतलब पढ़ने वाले हो ना तुम हमेशा ही? यस मैम। मजा आया ना पढ़ने में आज? मैम बहुत। यस मैम। सब समझ में आया अच्छे से? यस मैम। मैंने काफी स्लो समझाया है, मुझे मतलब अगर स्लो है तो आप मुझे बता सकते हैं कहीं पे ना समझ में आए हो। अब किसी को कुछ पूछना हो, किसी को कुछ डाउट हो तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ और फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी की कोई भी डाउट है। ठीक है बच्चे? और अगर क्लास को छोड़ जा रहे हैं, लीव कर रहे हैं